अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का एक जबरदस्त मैच इस वक्त चल रहा है और ये मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और पेशावर ने पहले खेलते हुए 227 रन बनाए, उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। जवाब में मुल्तान सुल्तान की बैटिंग जारी है, हदफ बड़ा है, टारगेट बड़ा है, लेकिन जवाब में मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलने वाली मोहम्मद रिजवान इस वक्त उसका टॉप ऑर्डर बुरी तरह से नाकाम हुआ है। 6 खिलाड़ी, बल्कि यूं कहिए कि 7 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। इसमें इस वक्त तकरीबन 92 स्कोर अभी तक बनाए हैं और बहुत मुश्किलात का शिकार है इस वक्त तक मुल्तान सुल्तान। और आज दोनों ही टीमों के कैप्टन्स की बात की जाए, एक तरफ बाबर आजम है, एक तरफ मोहम्मद रिजवान है। दोनों ही एक तो पाकिस्तान टीम को कप्तानी एक लंबे अरसे तक करते रहे और दूसरे मोहम्मद रिजवान अभी भी पाकिस्तान ओडीआई टीम के कैप्टन है। यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि आज बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान भी मुकाबला चल रहा था, दोनों कप्तानों का भी मुकाबला था। लेकिन आज ग्राउंड में क्या हुआ है, नताइज कैसे आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे कि कौन अच्छा खेला और क्यों मुल्तान सुल्तान ने इतने ज्यादा रन्स करवा दिए और अब उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास सबसे पहले स्कोर कार्ड आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से पेशावर ज़ल्मी परफॉर्म किया। और शुरू में उनकी बैटिंग लाइनअप जो ओपनर्स थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। देखें तो साइम अयूब 2 पर आउट हो गए, बाबर आजम 5 बॉल पर फिर 2 रन ही बना सके और एक मरतबा फिर बड़े रन नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर कैटमोर ने अच्छी इनिंग खेली और 52 रन किए। और साथ में हारिस की बात करें तो बहुत अच्छे रहे, 21 बॉल पर 45 रन और तलत ने 37 रन किए, 34 रन भी आए। और सबसे अहम बात थी समत की, जिसने आकर बिल्कुल जो बड़ा टारगेट हमें नजर आ रहा है उसमें बड़ा रोल प्ले किया और सिर्फ 14 बॉल पर 40 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली। कुछ बॉलिंग के स्टैट्स आपके सामने रखते हैं और इन्हीं अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से आज पेशावर ने 227 रन बनाए हैं। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो बॉलर्स मुल्तान सुल्तान के कैसा परफॉर्म करते रहे, इनमें देखा जाए तो सब ने फेंटा खाया है, अच्छा खासा खाया है। और एक बॉलर जो मिले हैं वो 36 रन, आई थिंक 36 रन दे रहे हैं। और फिर ब्रेसवेल जो है वो 37 रन दे रहे हैं। आकिब जावेद को मार पड़ी है और खूब मार पड़ी है, 52 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं लिया। इसी तरह से उसामा मीर ने भी अच्छा खासा फेंटा खाया है, 51 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिए। उबैद की बात करें तो 40 रन दिए और 2 विकेट ली हैं। लेकिन इफ्तिखार अहमद एक ओवर में 5 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया है। तो ये हमने आपके सामने रख दिया। पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखेंगे कि पॉइंट्स टेबल पर तमाम टीमें पेशावर ज़ल्मी की कहां पर, पेशावर ज़ल्मी समेत बाकी टीमें कहां पर स्टैंड करें। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त लीड कर रहा है, पहले नंबर पर है 6 पॉइंट्स के साथ। लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। कराची किंग्स तीसरे नंबर पर मौजूद है। कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरे नंबर पर। मुल्तान सुल्तान कोई पॉइंट्स टेबल पर अभी तक उसके पास पॉइंट्स नहीं है। पेशावर ज़ल्मी के पास कोई पॉइंट नहीं है। दोनों ने 2-2 मैच खेल रखे हैं। आज का मैच फैसला करेगा कि कौन सी टीम कोई पॉइंट्स लेगी। यानी कि इस वक्त पेशावर ज़ल्मी मजबूत है और पेशावर ज़ल्मी आखिरी नंबर से 5वें नंबर पर आ सकती है आज का मैच जीतने के बाद। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, इसी तरह से पाकिस्तान सुपर लीग पर, दुनिया भर में खेली जाने वाली क्रिकेट पर, अली ताबिश। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया। उनके साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं फैज़ान अवान। फैज़ान, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और डॉक्टर हफीज़ अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं और इस वक्त पाकिस्तान से बहुत दूर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी पीएसएल की इस स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। हम आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि आप दूर हैं, तो हम चाहते हैं कि जो दूर वाले हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाए। सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का मैच आपने देखा और अभी देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा टारगेट था पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, 228 रन का टारगेट, या फिर आसान टारगेट था, हासिल किया जा सकता था। लेकिन मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप को क्या हुआ कि वो इस टारगेट के सामने बिल्कुल उसके हाथ पांव फूल गए? जी लुकमान भाई, सब पाकिस्तान की ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात की जाए तो हम हमेशा चेज करते हुए लड़खड़ाते हैं और वही माइंडसेट यहाँ हमें पीएसएल में मुसलसल नजर आ रहा है। सिवाय एक मैच के जो कराची किंग्स ने जीता, मुल्तान के खिलाफ ही जीता था, वो भी उसके बाद से देख ले तो कोई अभी तक 200 प्लस वाला चेज नहीं हुआ, इवन 175 भी चेज नहीं हुआ कल के मैच में। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मुसलसल वो डिप आती ही जा रही है। कोई भी टीम 175 हो या 200 का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है शायद पाकिस्तान पर कि उसके बाद कोई भी टीम उसको देखती नहीं है शायद, या वो सोचती नहीं है कि 200
है तो सिर्फ अपने कुछ थोड़ी बहुत स्टैट्स को बेहतर करने के लिए, जैसे कल क्वेटा वाले मैच में भी हमने देखा तो वो लग रहा था कि शायद वो थोड़े थोड़े 25, 30, 35 रन अपना अपना करने के लिए कप्तान समेत लगे हुए थे कि मैं अपनी जगह फिट कर लूं थोड़ी बहुत, बाकी मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है कि मैच किस तरफ को जाता है। तो आज भी अगर देखें तो 227 बहुत बड़ा टारगेट है। यहाँ की अब तक की पोजीशन को देखते हुए अनचेजेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो आईपीएल में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, वहां भी 200 रन इस दफा कम हो रहे हैं और वो भी इतनी आसानी से चेस नहीं हो रहे। तो यहाँ भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है इसकी वजह ये भी है कि क्योंकि इस दफा हमारी पीएसएल थोड़ी लेट हो गई है, तो वो जो ड्यू फैक्टर वगैरह वगैरह फैक्टर्स जितने भी थे वो कम है चैंपियन ट्रॉफी की वजह से, तो शायद ये वजह भी एक हो सकती है। और बहरहाल मेंटल ब्लॉक तो है हमारे प्लेयर्स में कि वो चेज के लिए, इतने बड़े चेज के लिए जाते नहीं है आमतौर पर, और थोड़ी बहुत अपने अपने माइलस्टोन्स के लिए ही काम करते। और आज भी अगर देखा जाए तो पेशावर ने 227 कर दिया, लेकिन मुल्तान उस डिप से बाहर ही नहीं आ पा रही। उसकी शायद उनके कप्तान का भी बहुत ज्यादा इसमें हाथ है, उनके कोचेस का भी बहुत सारा हाथ है। इससे पिछले वाले मैच में अगर देखें तो उनकी जो बॉलिंग कोच थी, उनका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहना यह था कि हमने जो पहले फैसला किया था बॉलिंग करने का, उसकी वजह ये थी कि हम चाहते थे कि बॉल शेप हो। तो शेप अगर आपने बॉल करना है तो फिर आप पहले 6 ओवर में 3 ओवर तो आप स्पिनर से करवा रहे हैं। तो ये माइंड से समझ नहीं आ रहा कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो थिंक टैंक है ना मुल्तान का, वो अलग अलग सोच रहा है। कोच कुछ और सोच रहा है, कप्तान कुछ और सोच रहा है। और तीसरी और अहम सबसे अहम बात यह है कि जो उनके कप्तान है यानी कि रिजवान, पाकिस्तान के भी कप्तान है, तो वो काफी लंबे अरसे से हार को चखते हुए आ रहे हैं। तो वो एक मेंटल ब्लॉक में चले गए, वहां से वो बाहर नहीं आ पा रहे कि जीत किस तरह हासिल की जाती है। जो खासतौर पर उन्होंने पहला बहुत बड़ा रन 235-36 रन का टारगेट चेज करवाया था कराची की तरफ से, तो तब से मेरा ख्याल है कि उनसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज। ये मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, सऊद शकील हो, सब एक ही माइंडसेट की क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान को क्या ऐसी क्रिकेट चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब हमारे साथ अली ताबिश भी स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन अली ताबिश ने हमारे ही एक प्रोग्राम में कुछ दिन पहले बाबर आजम पर जब बात हो रही थी तो बाबर आजम से मुतल्लिक कुछ कहा था कि बाबर आजम कितने रन करेंगे, पहले वो सुनते हैं, फिर आज हमें उस पर बात करते हैं। बाबर कितनी देर ओपनर आ जाएगा या कितनी देर ऐसे आएगा? आज भी कितने रन किए हैं बाबर ने? एक रन किए ना, सिफर से एक। हाँ, माशाल्लाह तरक्की। तो अच्छा, अगले मैच में डबल होंगे, फिर उससे अगले मैच में डबल होंगे, 13 मैच लगेंगे। हाँ, तो अली ताबिश उसमें कह रहे थे कि उस दिन 1 रन हुए, यानी कि असनैन कह रहे थे, और अली ताबिश ने कहा कि आप डबल हो जाएंगे, यानी कि 1 से 2, और आज यही हुआ है। 5 बॉल पे बाबर आजम ने सिर्फ 2 रन किए। अली ताबिश साहब कैसे कह दिया था सर आपने ये सब? सर ट्रेंड्स क्रिकेट में बड़ा मैटर करते हैं, ट्रेंड्स झूठ नहीं बोलते। ट्रेंड चल रहा था एक, और अगर आप थोड़ा सा मजीद गौर से, मतलब ये तो मजाक में बात थी, बट गौर से स्टडी करें बाबर के ट्रेंड्स, तो एटलीस्ट 4 इनिंग्स लगती हैं उनको कोई अच्छा स्कोर करने में। ये पिछले 1 साल के ट्रेंड्स की बात है, जब से उनकी फॉर्म लूज हुई हुई है। तो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो है वो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 2 रन करेंगे, 2 रन ही किए उन्होंने। मैं मजाक नहीं कर रहा, जब 1 रन पहला रन कर लिया ना उन्होंने, मैंने अपने दोस्तों के ग्रुप में मैसेज किया 50% डन। और फिर दूसरा रन पे उसके बाद जब लेग बिफोर की अपील हुई तो मैंने सिर्फ स्माइलिंग वाले इमोजीज भेजने शुरू कर दिए अपने दोस्तों को ना, और फिर मुझे मैसेज आना शुरू हो गया, अली भाई आपके प्रेडिक्शन, अली भाई आपके प्रेडिक्शन। अब बात यह है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि जो मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है ना, जीत समझ नहीं आ रही, परफॉर्म हो नहीं रहा। हाँ। देखिए कप्तान की परफॉर्मेंस ना पूरी टीम को रिफ्लेक्ट करती होती है। ये आज के केस में थोड़ा सा उल्टा भी है और सीधा भी है कि रिजवान की परफॉर्मेंस उनकी टीम की रिफ्लेक्शन है इस टाइम, बिल्कुल, और बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि जो आगे परफॉर्म करके गया है वो हारिस ने शुरू किया, आते ही पहली बॉल पे छक्का मारा, और फिर टॉम कोलर कैडमर जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे। और मैंने शायद पिछले उसमें प्रोग्राम में ये कहा भी था कि शायद चेंज मिले इस दफा, लेकिन उन्होंने टीकेसी को भी रख लिया, अब्दुल समद को भी ले आए। मैंने कहा था लूक वुड को खिलाएंगे, अली रजा का मैंने प्रोस्पेक्ट किया था, अली रजा माशाल्लाह से 4 विकेटें ले गए हैं। लूक वुड खेल रहे हैं अच्छी खासे, पहला ओवर बहुत अच्छा कराया उन्होंने। ओपनिंग स्पेल में जो फेंटा रोकना था उन्होंने, क्योंकि 11.5 का रन रेट चाहिए था चेस करने के लिए, वो कंट्रोल उन्होंने शुरू में दे दिया, जिस वजह से विकेटें मिलना शुरू हो गई। प्रेशर था, साइम अयूब का हमने डिस्कस किया था, साइम अयूब को लगा दिया शुरू में, आगे उन्होंने पहली बॉल पे रिजवान की विकेट भी ले ली। तो बाबर आजम की तरफ से कप्तानी में आज बहुत बेहतरी देखने को मिली, रिजवान की तरफ से कप्तानी बहुत लैकलस्टर थी, टीम आउटफील्ड में बहुत स्लो थी। सॉरी जी हम लोग बात कर रहे थे उसामा मीर के बारे में, आपस में दोस्तों में ना, तो उसामा मीर इस लीग में प्लैटिनम प्लेयर, प्लैटिनम पिक है, ठीक है, रिटेंशन भी प्लैटिनम में, उनका कैटेगरी प्लैटिनम है। बॉल उनके पास आ रही है, वो डाइव तक नहीं मार रहे, बॉल उनके हाथ में आ रही है बॉलिंग कराने के लिए, तो माशाल्लाह से वो हाफ सेंचुरियां दे रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि क्या हमें ऐसी क्रिकेट की जरूरत है
देखें, एक टीम ने जब एक मैच चल रहा होता है, एक टीम बैटिंग कर रही होती है, एक टीम बॉलिंग कर रही होती है, हमने मुवाजना करना होता है कि यार अच्छी क्रिकेट तो प्रेजेंट करो, आप कुछ तो ऐसा करो कि पता लगे। कमेंटेटर्स तारीफें कर रहे हैं जी, उसामा मीर पूरी दुनिया में लीगें खेलते हैं, उसामा मीर बहुत अच्छे बॉलर हैं, उसामा मीर को एक ओवर में 3 छक्के पड़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ओवरऑल हमारी टीम में जो है ना, हमारे प्लेयर्स में खास तौर पे जी वो एक ब्लॉक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स तो नहीं खेल रहे ना, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, और आज तो अच्छे खासे हैवी वेट्स खेल रहे हैं, अच्छी कैरेबियन के भी खेल रहे हैं, इंग्लैंड के भी खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उन सब में तो नहीं हो सकती ना। हम लर्न कर रहे हैं ना उनसे, हम बहुत ज्यादा जो है ना वो लर्न कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि यार आपका मोहम्मद हारिस भी तो अपना प्लेयर ही है ना, उसने आके इंटेंट दिखाया, उसने बॉल को थोड़ा सा रीड किया और उसने कमाल खेला। उसके बाद क्या कहते हैं, टीकेसी ने बहुत कमाल खेला, और फिर अब्दुल समद, इंग्लिश में वो कहते हैं ना ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कि जिस किस्म का मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस और खास तौर पे जो फिनिशर का रोल जिसमें अब्दुल समद को हमने खेलते हुए देखा, वो बहुत रिफ्रेशिंग था। चलें, ये कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। आज हमारे साथ एक और आवान मौजूद हैं, फैज़ान अवान हमारे यंगस्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फैज़ान, बाबर आजम पर आप बात करना चाह रहे थे और प्रोग्राम से पहले भी, तो हम बाबर आजम पर ही बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे? एक लंबे अरसे से ऐसा चल रहा है। एक और बड़ा सवाल है बाबर आजम से मुतलिक, वो मैं डॉक्टर साहब के लिए छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि बाबर क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे? सर, सबसे पहले तो जो बात है ना बाबर की फिटनेस की है, वो बहुत मैटर करती है। आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना होता है। आप विराट के साथ कंपैरिजन करते हैं, आपने देखा होगा हमारे मुल्क में कहते हैं जी बाबर विराट। सर, आप कभी भी बाबर को विराट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करें बड़े इवेंट्स पे, आप बाबर की परफॉर्मेंस चेक करें बड़े इवेंट पे। बाबर 3-4 सालों से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब ये परफॉर्मेंस वाला जो इशू है ना, ये लीग तक आ पहुंचा है। आपको 5 साल कप्तानी मिली, आपसे परफॉर्म नहीं हुआ, क्या काम बनता है? आपका काम बनता है आप यार अपने आप को स्विच ऑफ करो, पीछे आओ। आपको मानना चाहिए। सरफराज हमारा जो कैप्टन था, सरफराज के साथ क्या इशू हुआ? सरफराज को 11-12 सीरीज उसने आपको जितवाई, उसके बाद उसके साथ क्या इशू हुआ? एक सीरीज आ रहा, उस बेचारे को उठा के उन्होंने बाहर बैठा दिया। बाबर क्यों नहीं बाहर बैठ रहा? बाहर बैठना चाहिए। सरफराज भी आपके साथ बाहर बैठ रहा था। इसका मतलब है कि टीम नहीं चाहती, मैनेजमेंट नहीं चाह रही उसको। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सर बाबर आजम को लेके। बाबर को भी बाहर आप कह रहे हैं कि बाबर का हाल ये कि बाबर बाहर बैठे, बाबर को भी बाहर बैठना चाहिए, जिस तरह बाकी टीम से भी, लीग से भी, हर जगह से उसे रेस्ट चाहिए। उससे चाहिए वाकई यार, रेस्ट चाहिए। क्या करें सर, उसे इत्काफ बिठा दें? आप नहीं, इत्काफ ना बिठा दें सर, लुकमान साहब उसको बाहर बैठना चाहिए। अब निकल चुका है, उसको बिठाना चाहिए बाहर। आप उसको जब तक बाहर नहीं बिठाएंगे, उसको सोचना पड़ेगा कि बाबर तुम किधर जा रहे हो, तुम वो प्लेयर हो भी या नहीं। आप 5 साल से यार 4-5 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है लुकमान, 4 साल बहुत बड़ा टेन्योर होता है। आपने अगर परफॉर्म करना होता है ना, वापस आ जाते हो। आप 3-4 साल की परफॉर्मेंस उसकी उठा के देख लो, नहीं कर पा रहा तो नीचे मिडिल ऑर्डर मौजूद है ना, रिजवान और बाबर, ये दोनों जो खिलाड़ी है ना, ये आपके कितने यंगस्टर का हक खा रहे हैं, आपको भी तो नजर आ रहा है। ख्वाजा नाफे, अरसन नवाज, साइम अयूब, फखर जमान, कितने लोग हैं। तो इनको अब ये ओपनिंग छोड़ने ही नहीं चाहते। ये इनका बहुत बड़ा जो मैटर है ना, ये ओपनिंग नहीं छोड़ना चाह रहे, ना रिजवान छोड़ना चाह रहा है, ना बाबर छोड़ना चाह रहा है। अब एक और ऐड कर लें इसमें अली, एक और ऐड बनता है ना, सऊद शकील भी तो आ गए हैं ना। नहीं, सऊद शकील वो भी ख्वाजा नाफे मौजूद है, तो वो भी ओपनिंग करना चाह रहे हैं कि मैं करूं। देखिए, ख्वाजा नाफे ने उस हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली कि हम उनको कहें कि वो एज अ ओपनर उनका गेम लेकिन हाँ, वो वाली बात हम उन पे नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर ही इज फाइन। उन्होंने पिछले मैच में जो है ना वो इनएक्सपीरियंस का मुजाहरा किया, बट जो वो भी वन हिट वंडर की तरह जो लास्ट पीएसएल में उन्होंने एक इनिंग खेली थी, वो बहुत प्रॉमिसिंग थी। हम वो चीज देखना चाहेंगे अपने सारे यंगस्टर्स में से। देखें, आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने शायद यही बात की थी कि आप जितने यंगस्टर खेल रहे हैं उनको मौका दें प्रॉपर खेलने का। सही, ठीक है, उनको अपना नाम बनाने मौका मिलना चाहिए। Exactly. एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर हफीज आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि कुछ भी हो, कौमी टीम में परफॉर्मेंस हो या फिर लीग्स में परफॉर्मेंस हो, बाबर आजम अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो सारे का सारा मलबा बाबर आजम पर ही क्यों? बहुत सारे सवाल बाबर आजम पर ही क्यों उठना शुरू हो जाते हैं? बाकी भी लड़के अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उन पर उतनी बात क्यों नहीं होती है? आखिर बाबर आजम ही क्यों कटहरे में खड़े हो जाते हैं? ये सवाल है डॉक्टर हफीज अवान साहब के लिए। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।